क्या कह रहा है? एन अर्न कंटेन्स 4 बॉल्स, एक बर्तन है जिसके अंदर 4 बॉल्स हैं आपकी। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न 9, मतलब अर्न 9 उस बर्तन का नाम है। अर्न 9 में से 2 बॉल निकाली जाती हैं विदाउट रिप्लेसमेंट एंड फाउंड टू बी वाइट, और वो कैसी बॉल निकाली गई हैं? दोनों वाइट निकाली गई हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स इन द अर्न आर वाइट, मतलब चारों बॉल वाइट हैं या फिर सारी बॉल उसमें वाइट हैं। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे जरा देखिए। लेट E1 denotes the event of drawing E1 denotes the event of drawing white balls या फिर E1 denotes the event of choosing urn contains 2 white balls. E2 denotes the event of choosing a urn contains 3 white balls. E3 denotes the event of choosing a urn which contains 4 white balls. यहाँ कई सारे अर्न हैं आपके, ठीक है, मतलब कई सारे अर्न दे रखे हैं आपको, उनमें से किसी एक अर्न से बॉल निकाली गई है। अब आप समझें कि 2 वाइट बॉल हम निकाल रहे हैं, तो मतलब उस अर्न में कम से कम 2 बॉल वाइट तो होंगी ही होंगी, वरना हम 2 वाइट बॉल कैसे निकालेंगे? तो कम से कम 2 वाइट बॉल तो उसमें है। वो एक ऐसा बर्तन भी हो सकता है जिसमें 3 वाइट हो, हमारी तब भी 2 वाइट निकल आएंगी। वो एक ऐसा बर्तन भी हो सकता है जिसमें 4 वाइट बॉल हो आपकी, और वो इसी बात की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है कि सारी बॉल वाइट हो, यानी कि चारों की चारों क्या हो? वाइट हो उसमें। तो E1 है आपका इस बैग को चूज करने के लिए, सॉरी अर्न को चूज करने के लिए, E2 इस 3 वाले को, E3 4 वाले अर्न के लिए है। तो मैं आपसे कहूं कि PE1 या PE2 या फिर PE3 एक बर्तन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इनमें से 3 बर्तन है टोटल, 3 में से एक को चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। अब आप मान लो लेट A denotes the event, A denotes the event of drawing 2 white ball। हमने मान लिया आपका A इवेंट है कि हम 2 वाइट बॉल वहां निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले PA/E1, यानी कि हमने E1 इवेंट पहले कर दिया, यानी कि 2 वाइट बॉल वाला बैग चुन लिया। अब वहां से 2 वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बता दो। 4 बॉल टोटल उसमें हैं, 2 उसमें वाइट हैं, 2 उसमें किसी और कलर की हैं। तो 2 वाइट में से 2 कैसे निकाल सकते हो आप? 2C2 तरीके से, और टोटल है 4 में से 2 निकाल सकते हो आप 4C2 तरीके से। 2C2 कितना हो जाएगा? 1, और 4C2 होगा 4 × 3/2 × 1, यानी कि 1/6। क्लियर हो रहा है? अब PA/E2, यानी कि E2 इवेंट हमने पहले कर लिया, यानी कि 3 वाइट बॉल वाला बैग सिलेक्ट हो गया। अब वहां पर 2 वाइट बॉल आने की, तो अब हमारे अर्न के अंदर 3 वाइट हैं और 1 बॉल किसी और कलर की है। तो 3 में से 2 बॉल हम कैसे निकाल सकते हैं? 3C2 तरीके से, और 4 में से 2 तो अब भी 4C2 तरीके से निकलेंगे। तो यहां 3C2 कितना हो जाएगा हमारा? 3C2 हो जाएगा हमारा 3, और 4C2 हो जाएगा 4 × 3/2 × 1, यानी कि ये हो जाएगा 3/6। PA/E3 निकाल लें, यानी कि वहां पर चारों वाइट बॉल हैं, चारों वाइट बॉल हैं। तो 4 वाइट में से वाइट आप कैसे निकाल सकते हो?
4c2 और टोटल बॉल भी 4c2 यानी कि 1। ये क्या हो गया, एक श्योर इवेंट हो गया। भाई 2 वाइट निकालनी है आपको और बैग में सारी वाइट है तो डेफिनेटली आपको वाइट मिलेगी। तो ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं हम, श्योर इवेंट कहते हैं। आप लिख भी सकते हो ब्रैकेट में, श्योर इवेंट है ये, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, अब वो प्रोबेबिलिटी किसकी निकलवा रहा है, वो निकलवा रहा है कि 2 वाइट बॉल तो हमें मिल चुकी हैं, वो ऐसे बैग से मिली हो जहां पर सारी वाइट हों, यानी PE3/A निकलवा रहा है। मतलब 2 वाइट निकल चुकी हैं और इस बात की प्रोबेबिलिटी वो ऐसे बैग से निकली हो जहां सारी वाइट है। तो आप लिखेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 white ball from the bag where all balls are white. By Bayes theorem, Bayes theorem से हम क्या कर लेंगे, PE3/A किसके बराबर होगा, ये होगा PE3 इंटू PA/E3 ओवर PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 PE3 इंटू PA/E3। सभी की वैल्यू रख दो। PE3 है 1/3 और PA/E3 है हमारे पास 1। PE1 है हमारे पास कितना आया है 1/6। PE2 आया है हमारे पास कितना, PA/E2 इज 3/6 इंटू 1/3 प्लस ये है हमारे पास 1/3 इंटू 1। ऊपर आ गया 1/3, नीचे एलसीएम आ गया 18, 6 3 जा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और 3 से 6 टाइम। अब यहाँ पे आ गया, इस 18 को ऊपर ले जाओ, 1/3 इंटू 18 और ये कितना हो गया 10। ये हो गया आपका 3 और 1, 3 से 6 टाइम और 6 यहाँ पे यानी 10। 3 से 6 टाइम, 2 से 3, 2 से 5, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 3/5। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पर जो सारी बॉल्स हैं वो वाइट होंगी, वो हमारे पास 3/5 आ रही है। तो इसमें बेस थ्योरम को हमें यूज़ करना है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन।